নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर् भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिल प्रभुपाद जी का मंत्र बोलो जी। तो हम लोग ये नया अध्याय चालू कर रहे हैं, 14 अध्याय। तो सभी कोई हृदय से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो विष्णुपदाय नमस्ते अध्याय 14 भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। इस अध्याय में भवाटवी भौतिक जगत रूपी वन का अर्थ स्पष्ट किया गया है। कभी कभी वणिक जन अनेक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करने और उन्हें लाभ सहित नगर में बेचने के लिए वन यानी अटवी में प्रवेश करते हैं, किंतु वन मार्ग सदैव ही संकटों से घिरे रहते हैं। जब शुद्ध जीव प्रभु की सेवा त्याग कर भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो श्री कृष्ण उसे उस भौतिक जगत में प्रवेश करने का अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। तो जीव का इच्छा से वो इस भौतिक जगत में आता है, भगवान उसकी इच्छा को सैंक्शन कर देते हैं। प्रेम विभक्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख होइया भोग वांछा करे। जब हम लोग भगवान से उन्मुख होकर खुद भोग वांछा में भोग का इच्छा करते हैं, इसी कारण शुद्ध जीवात्मा भौतिक जगत में गिर जाता है। तो ये बहुत लोगों का मन में प्रश्न आता है कि शुरू में काफी बार ये आता है कि भाई हम लोग आए क्यों इस जगत में, भगवान ने हम लोग को क्यों यहाँ पे भेज दिया, फंसा दिया। तो ये पूरा उसका क्लियर आंसर है यहाँ पे। प्रभु चैप्टर और श्लोक का नंबर बोलिए ना थोड़ा। हाँ, वॉशिंग पाउडर अध्याय 14 श्लोक का नहीं है, ये उसका भूमिका है। आवाज ठीक है ना? यस प्रभु। इसी कारण शुद्ध जीवात्मा भौतिक जगत में गिर जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करता है। कभी वह स्वर्गलोक में देवता बनता है तो कभी मृत्युलोक में नगण्य प्राणी का रूप धारण करता है। इस संबंध में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नाना योनि सदा फिरे, जीवात्मा अनेक योनियों में भ्रमण करता है। कदौर्य भक्षण करे, उसे घृणित वस्तुएं खानी और भोगनी पड़ती है। तारे जन्म अधो पाते जाए,
इस प्रकार उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सर्वदयामय वैष्णव की शरण के बिना बद्ध जीव माया के चंगुल से नहीं छूट पाता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मनःसृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कौन सा श्लोक संख्या है, बताएगा कोई ये भगवत गीता का? एनीवन? श्लोक संख्या? यस बोलिए निर्गुण। अहंकार विगुणात्मा कर्ता मय्यति मन्यते, ये वाला है। नहीं ममे वन से जीव लोके 15.7। 15.7 ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट हर एक जगह, हर तात्पर्य में बहुत बार ये कोट किया। जीवात्मा अपने मन 1 मिनट। सॉरी, कहाँ पे थे हम लोग? सब दयामय वैष्णव की शरण के बिना बद्ध जीव माया के चंगुल से नहीं छूट पाता। ओके, हो गया। जीवात्मा अपने मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भौतिक जीवन प्रारंभ करता है और इन्हीं के बल पर वह अपने अस्तित्व के लिए इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है। इन इंद्रियों की तुलना वन में रहने वाले धूर्तों तथा ठगों से की गई है। वे मनुष्य का आत्मज्ञान हर कर उसे अज्ञानता के जाल में डाल देती है। इस तरह इंद्रियां धूर्तों तथा ठगों के तुल्य है, क्योंकि इंद्रियों के कारण मनुष्य फंसता है, इसलिए उसको धूर्त या ठग बताया गया है, जो उसके आत्मज्ञान को लूट लेती है। और इनके अतिरिक्त सारे कुटुंबी, पत्नी तथा संतानें वन के खूंखार पशुओं के तुल्य हैं। इन भयानक पशुओं का काम है मनुष्यों का मांस भक्षण करना। जीवात्मा इन सिंगालों तथा लोमड़ियों, पत्नी तथा संतान स्वरूप को अपने ऊपर आक्रमण करने देता है और इस प्रकार उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। भौतिक जीवन रूपी वन में प्रत्येक प्राणी मच्छरों की भांति विद्वेषी है और मूषक तो निरंतर उत्पात ही मचाते रहते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी अनेक अप्रिय परिस्थितियों में जा पहुंचता है और ईर्ष्यालु व्यक्तियों तथा उत्पाती पशुओं से घिरा रहता है। फलस्वरूप जीवात्मा इनसे सतत लूटा जाता है और अन्य जीवात्माओं द्वारा दंशित होता रहता है। इतने व्यवधानों के बाद भी वह गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ना चाहता। चारों तरफ से पिटाई होता रहता है तो भी हम लोग इसी में गृहस्थ आश्रम ही फंसे रहते हैं और भविष्य में सुखी रहने के प्रयास में सकाम कर्म करता रहता है। इस प्रकार वह कर्म फलों में अधिकाधिक फंसता जाता है और कुकृत्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा। देवतागण भी देखते रहते हैं, किंतु बद्ध जीव सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के उसके प्रयासों को कोई नहीं देख रहा है। अतः जब भी वह पकड़ा जाता है तो कुछ काल के लिए वह सब कुछ परित्याग कर देता है, किंतु देह से अत्यधिक आसक्ति रहने के कारण सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व ही
उसका यह त्याग समाप्त हो जाता है। फल्गु वैराग्य जिसको बोलते हैं, मग्गट वैराग्य। शमशान गया तो थोड़ा ज्ञान चक्षु खुल गया, देख करके आगे जीवन में कुछ नहीं है, आके तो एक दिन यही जलना है। सारा ज्ञान आ जाता है, जैसे जैसे वह थोड़ा देर में बाहर निकलता है, वापस सब ज्ञान गायब हो जाता है। तो देह से अत्यधिक आसक्ति रहने के कारण वो लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाता और उसका यह त्याग समाप्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में अनेक ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं। कर लगाने वाले शासन की तुलना उल्लूक से की जा सकती है। अप्रिय झंकार करते अदृश्य झिंगूर भी विद्यमान है। ये तब प्रकृति के दूत बनकर बद्ध जीव को सताते हैं, किंतु उसकी बुद्धि कुसंग के कारण भ्रष्ट हो जाती है। भौतिक अस्तित्व की बाधाओं से मुक्ति पाने के प्रयास में बद्ध जीव नामधारी योगियों, साधुओं तथा अवतारियों के चंगुल में पड़ जाता है, जो जादू तो दिखा सकते हैं किंतु भक्ति को नहीं समझा पाते। ऐसा कितना जन अभी जेल में भी है। तो कभी कभी बद्ध जीव अपना सारा धन खो देने के कारण अपने कुटुंबी जनों से रुष्ट हो जाता है। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को रंच मात्र भी सुख नहीं है, किंतु वह जन्म जन्मांतर इसी की कामना करता है। सुख कैसे हो सकता है? भगवान तो बोल दिया भगवत गीता में, दुखालय शाश्वतम। फिर भी हम लोग क्या है, भगवान का वाणी पे विश्वास नहीं है, इसलिए इसी जगत में सुख खोजते हैं। राज्य कर्मचारी नरभक्षी असुरों की तरह है, जो राज्य के संरक्षण के लिए प्रचुर कर लगाते हैं, तो जो टैक्स कलेक्टर्स। कठोर श्रम करने वाला बद्ध जीव इन भारी कर्मों से अत्यंत दुखी रहता है। सकाम कर्मों का मार्ग दुर्लभ पर्वतों की ओर ले जाता है। बद्ध जीव कभी कभी इन पर्वतों को लांघना तो चाहता है, किंतु वह कभी सफल नहीं हो पाता। फलतः वह अधिक संतप्त एवं निराश हो उठता है। भौतिक रूप से तथा आर्थिक रूप से संत्रस्त होकर बद्ध जीव व्यर्थ ही अपने परिवार को प्रताड़ित करता रहता है। भौतिक दृष्टि से 4 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें से नींद की तुलना अजगर से की गई है। नींद आने पर बद्ध जीव अपने मूल अस्तित्व को पूरी तरह भूल जाता है और भौतिक जीवन की यातनाओं का अनुभव नहीं कर पाता। कभी कभी धन की आवश्यकता होने पर बद्ध जीव चोरी और ठगी करता है, भले ही वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऊपर भक्तों की संगति क्यों न करे। उसका एकमात्र व्यापार माया के चंगुल से छूटना होना चाहिए, किंतु सही निर्देश के अभाव में वह भौतिक कार्यों में अधिक उलझता जाता है। यह भौतिक जगत मात्र उलझन है और सुख दुख, राग द्वेष तथा शत्रुता जैसी यातनाओं से बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि यह जगत यातना एवं दुख से परिपूर्ण है। जब व्यक्ति पत्नी में आसक्ति और कामाचार में लिप्त रहने के कारण ज्ञान खो देता है, तो उसकी समझ और चेतना दूषित हो जाती है। वह केवल स्त्री संग की बातें सोचता रहता है। काल तो सर्प के समान प्रत्येक प्राणी का प्राण लेता है, चाहे वह ब्रह्मा हो या एक नन्ही चींटी। कभी कभी बद्ध जीव काल से बचना चाहता है, तो वह किसी नकली मुक्तिदाता की शरण लेता है, जो दुर्दैववश स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो फिर दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? ऐसे नकली मुक्तिदाता योग्य ब्राह्मणों तथा वैदिक साधनों से प्राप्त प्रामाणिक ज्ञान की परवाह नहीं करते। वे व्यभिचार में लिप्त रहते हैं और विधवाओं तक को संभोग करने की छूट देने की संस्तुति करते हैं। इस प्रकार वे वन के वानरों के तुल्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को विस्तार पूर्वक भौतिक वन, भवाटवी तथा इसके दुर्गम पथ के विषय में समझाते हैं। सहोवाच स एष देहात्ममानिनां
सत्वादिगुण विशेष विकल्पित कुशल कुशल संवाहक विनिर्मित विविध देहावलिभिः योग संयोगादि अनादि वियोग संयोगादि अनादि संसार अनुभव द्वार भूतेन षडिन्द्रियवर्गेण यथा वणिक साधो रथपारः स्वदेह स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव शमशानवत् अशिवतमायां संसारटव्यां गतो नाद्यपि विफल बहु प्रतियोगेशास्तत्तापोपशामनयुम् हरि गुरु चरणारविंद मधुकरानुपदवीं ववरुन्धे अनुवाद माता जी। अनुवाद। राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बद्ध जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह यह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान श्री विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगी शक्ति देवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन के भटकने के कारण वह श्री भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों सत्व रज तम के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार का शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वर्ग लोक तो कभी भूलोक और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता रहता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी तो यह असह्य होती है तो कभी कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती है। वह अपने मन तथा पंच इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देहें तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती है।
बहिरंगी शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीव को भौतिक अस्तित्व की कष्टदायक स्थितियों का दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से वह भटकता है। यद्यपि कभी-कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान श्री विष्णु के चरणारविंदों में भ्रमरों के सदृश प्रेममय सेवा में अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य अभय शरणागम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है हरि गुरु चरण अरविंद मधुकर अनुपदवीम। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने कर्मवश भटकता रहता है और कभी-कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात इससे छूट पाता है। तात्पर्य यह है कि बद्ध जीव कभी सुखी नहीं रहता, वह अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए मात्र संघर्ष करता रहता है। हरे कृष्ण। वास्तव में देखिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं बद्ध जीव कभी सुखी नहीं रहता है। तो सुख क्या है भौतिक जगत में? सुख जो हम लोग जिसको सुख बोलते हैं वो क्या है? कौन बताएगा? बैठेंगे? वो भी माया है, वो सुख नहीं है। हाँ, जब दुख का कमी होता है थोड़ा देर के लिए जो ना क्षणिक जो हम लोग को रिलीफ मिलता है उसको हम लोग सुख समझ लेते हैं। दुख कहीं गया नहीं है, दुख हर समय है, लेकिन जब थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना प्रेशर कम होता है तो उसी को हम लोग सुख मान लेते हैं। ये आगे वह अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए मात्र संघर्ष करता रहता है। वास्तव में उसका एकमात्र उद्देश्य गुरु को स्वीकार करना और उनकी शरण में जाकर उन्हीं के माध्यम से श्री भगवान के चरणारविंद को स्वीकार करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस भौतिक जगत के शरीरों रूपी वन में अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले प्राणी वास्तव में सुखी नहीं हैं। वे मात्र विविध पीड़ाओं एवं इच्छाओं का भोग कर रहे हैं। सामान्यतः ऐसी पीड़ाएं जो अशुभ हैं, वे इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किंतु अज्ञानवश वे ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए तो वेदों में कहा गया है तद विज्ञानार्थ स गुरु एवाभिगच्छते। जब अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष में इस भौतिक जगत रूपी वन में जीव भटक जाता है तो उसका प्रथम कार्य होता है ऐसा प्रमाणिक गुरु खोज निकालना जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में निरंतर अनुरुक्त रहता हो। तात्पर्य यह है कि यदि वह अस्तित्व के लिए संघर्ष से छुटकारा पाने का इच्छुक होता है तो उसे चाहिए कि वह प्रमाणिक गुरु को खोज निकाले और उसके चरण कमल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार वह उस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। क्योंकि भौतिक जगत की तुलना तो आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक दीक्षा का प्रोसेस में आगे नहीं बढ़े हैं या गुरु, तुम लोगों ने गुरु का चयन किया है? किसी ने हाथ उठाइए जो आगे प्रोसेस में बढ़ना चाह रहे हैं। जी नंदिनी माता जी, अमित प्रभु, काफी लोग हैं। तो देखिए इसमें कितना इम्पोर्टेंस दिखाया गया है कि गुरु का शरण में जाना कितना जरूरी है ये भौतिक जंगल से निकलने के लिए। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और खोजना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए डिफरेंट जो गुरु इस पर में दीक्षा देते हैं उनका, और उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनका बुक्स पढ़ना चाहिए, व्याख्यान पढ़ना चाहिए, जिनको भी आप अट्रैक्टेड फील करते हैं जिनकी तरह। आगे हाथ नीचे कर लीजिए। क्योंकि भौतिक जगत की तुलना यहाँ वन से की गई है, अतः ये तर्क किया जा सकता है कि कलयुग में आधुनिक सभ्यता मुख्यतः नगरों में ही स्थित है, किंतु एक बड़ा नगर विशाल वन के तुल्य है।
सच तो यह है कि नगर का जीवन वन में रहने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र और आश्रय के किसी नगर में प्रवेश करता है, तो उसके लिए उस नगर में निवास करना वन में रहने से भी अधिक कठिन होता है। इस पृथ्वी पर अनेक बड़े-बड़े नगर हैं और जहाँ भी दृष्टि जाती है, अहर्निश जीवन संघर्ष छिड़ा दिखता है। लोग 70-80 मील की गति से मोटर कारों में इधर-उधर निरंतर दौड़ते रहते हैं, जो जीवन संघर्ष का दृश्य उपस्थित करता है। उन्हें भोर में शीघ्र उठकर मोटर में अत्यंत तेज गति से यात्रा करनी होती है। इससे सतत दुर्घटना का भय बना रहता है और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अपने वाहन में भी मनुष्य अनेकानेक दुश्चिंताओं से घिरा रहता है तथा उसका संघर्ष कदापि मंगलकारी नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त मंगलकारी संघर्ष क्या होता है? जो हम लोग भक्ति में जो संघर्ष करते हैं, सुबह मंगल आरती के लिए उठना, जप के लिए उठना, जप करना, मन लगाना, जप में इधर भटक रहा है उसको वापस जप के भगवान के पवित्र नाम को सुनने में खींच के ले आना, ये है मंगलकारी संघर्ष। और इसके अलावा जो भी है भौतिक चीजों के लिए संघर्ष है, वो भौतिक संघर्ष। आगे मनुष्य के अतिरिक्त बिल्लियों तथा कुत्तों जैसी योनियां भी अपने अस्तित्व के लिए अहर्निश कठिन संघर्ष करती हैं। इस प्रकार जीवन संघर्ष चलता रहता है और यह बद्ध जीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त होता है। अल्प काल के लिए वह शिशु रहता है, तत्पश्चात वह बालक में बदल जाता है, बालक से युवा और युवा से पुरुष और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। अंत में जब यह शरीर कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो इसे अन्य योनियों में शरीर स्वीकार करना पड़ता है। एक शरीर का त्याग करना मृत्यु कहलाती है और दूसरे शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। मानव शरीर धारण करने का यही लाभ है कि वह प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर के उनके माध्यम से श्री भगवान को प्राप्त करे। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को, जो अल्पज्ञ प्रचारकों द्वारा मार्ग से भ्रमित किए जाते हैं, उनको अवसर प्रदान करने के लिए चलाया गया है। कोई भी प्राणी अस्तित्व के लिए इस जीवन संघर्ष से, जो कष्टों से भरा है, तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह श्री भगवान के शुद्ध भक्त की शरण न ले। भौतिक प्रयास तो जीवन संघर्ष मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोग सबने पीछे स्कूलों में जैसे पढ़ाया जाता है ना, मतलब सर्वाइव करने के लिए, जीव पृथ्वी में रहने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है और जो उसमें फिट रहता है वही सर्वाइव कर पाता है। तो चार्ल्स डार्विन बताया। डार्विन कौन बताया? हम लोग पढ़ते थे, चार्ल्स डार्विन। फिलिप प्रभु बताए। नहीं, चार्ल्स डार्विन हम लोग पढ़ते थे किताब में। डार्विन तो बताया था वो कैसे वो बंदर से आदमी होता है। बंदर से आदमी कैसे हो गया? नहीं, वही चीज है सर्वाइवल, वो भी तो है। नहीं, ये जीवन ये अलग चीज है। नहीं, ठीक है, कंटिन्यू होता है। भौतिक प्रयास तो एक स्थिति से दूसरी में बदलते हैं, किंतु वास्तव में किसी को इस जीवन संघर्ष से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसका एकमात्र उपाय बदलते हैं मतलब थोड़ा फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं, कभी थोड़ा नीचे चले जाते हैं, फिर कभी अच्छा फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऐसे उतार चढ़ाव में फंसे रहते हैं, लेकिन फंसे वही है। यस, नंद कुमार कहू। हरे कृष्ण बोल रहे हैं कि जो जितनी ज्यादा भक्ति में लगा हुआ है, जितना समय भक्ति में दे रहा है, उसको ये भौतिक जगत का संघर्ष उतना कम है उसके लिए। बिल्कुल, तो उतने ज्यादा भौतिक जगत का संघर्ष कर रहे, कोई 18 घंटा कर रहे, ये जथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव। जितना परसेंट हम लोग सरेंडर करते हैं, जितना भक्ति के लिए मंगल में संघर्ष करते हैं, उतना ही हम लोग का मंगल होता है। मतलब बाकी का जो वो है मंगल कट जाता है। इसका एकमात्र उपाय प्रामाणिक गुरु के चरण कमल और उनके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण है। आगे बढ़े, किसी का कोई प्रश्न? श्लोक संख्या 2 बहुत भारी श्लोक है ये। पूरा सांस वास भर के डीप ब्रीथ लीजिए, पूरा कविता की तरह पूरा रिपीट कीजिए धीरे धीरे सुन के।
यस्यामुहवा एते षडिन्द्रियनामान् नामान कर्मणा दश्यव एव ते कर्मणा सेवते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद् धर्मोपयिकाम् तथा भक्तस्य धनं यत्किञ्चित् पौर्यम् इदम् बहुकिच्छाधिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो बहुविचारगतं साक्षात् परम पुरुषाराधनो लक्षणो यो यशो धर्मस्तं तु साम्प्रदाय उदाहरन्ति यो असो धर्मस्तु साम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवणास्वादनावघ्रान संकल्प अव्यवसाय कर्मोत्पगोपभोगेन धर्मान् दर्शनं स्पर्शनं योगेन पुनाथस्य अजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति पुनातस्यादिचित्तात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति अनुवाद। भौतिक अस्तित्व रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं लुटेरों के समान है। बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वादन, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा अभिलाषा में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थ धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। तात्पर्य तात्पर्य पूर्वजन्मार्जितः विद्या पूर्वजन्मार्जितः धनम अग्रे धावती माता जी का अनुवाद ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक। सबको ध्यान से सुनिए। भौतिक अस्तित्व रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं मतलब लुटेरों के समान है। बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं। तो देखिए, जो भी धन अर्जित करते हैं, जो भी, तो वो किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए। जैसे कि हम लोग इनके उदाहरण में देते हैं, अपने गोस्वामी, षड गोस्वामी, जो आगे जो हमारे आचार्यगण लोगों का जब उदाहरण देखते हैं, तो वो लेकिन होता क्या है, अर्जन होना चाहिए उसके लिए, भक्ति के विकास के लिए, साधना के लिए, किंतु वो क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति में खत्म हो जाता है। कंटिन्यू माता जी। इंद्रिया दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को सेकंड नंबर श्लोक था ना, इधर उधर हो गया कुछ। अच्छा, रहने दीजिए, हम पढ़ते हैं। हाँ, नहीं आ गया, पढ़ गए। इंद्रिया दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा अभिलाषा में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन
व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थ धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य तात्पर्य पूर्वजन्मार्जिता विद्या पूर्णजन्मार्जिता धनम अग्रे धावती धावती। वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने पर मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त होता है। वह धनी, विद्वान, सुंदर या उच्च कुलीन हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति के पास ये सभी संपत्तियां होती हैं, उसे यह समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत के विकास के निमित्त है। दुर्भाग्यवश जब व्यक्ति मार्ग से भ्रमित हो जाता है, तो वह अपने उच्च पद का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए करता है। फलतः अनियंत्रित इंद्रियों को लिटोरों की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने से मनुष्य को जो उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह लुटेरी इंद्रियों द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए मनुष्य को सुविधाजनक पद प्राप्त होता है। वह अपनी संपत्ति का उपयोग सरलता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के विकास में कर सकता है। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो धन तथा अवसर प्राप्त होता है, उसे इंद्र तृप्ति में नष्ट न किया जाए। वे कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए है। यह कृष्ण भावनामृत अभियान एक सुनिश्चित विधि के द्वारा व्यक्तियों को मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियों पर संयम करना सिखाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के नियमित जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर धन को व्यय न करे। इंद्रियां चाहती हैं कि सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाए, फलतः इंद्रियां चाहती हैं सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाएं, फलतः मंदिर में श्री विग्रह की सज्जा पर धन व्यय किया जाए। इसी प्रकार जीव केवल अच्छे भोजन का आस्वादन करना चाहता है, जो खरीदकर जिसे श्री मूर्ति को समर्पित किया गया हो। नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने में तथा कानों का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनने में किया जा सकता है। इस विधि से इंद्रियों का नियमन एवं सद उपयोग कृष्ण भावनामृत के विकास में किया जा सकता है। इस प्रकार अपने उत्तम पद को भौतिक सांसारिक इंद्र तृप्ति यथा अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों का सेवन तथा जुआ के लिए विनिष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस भौतिक जगत में मनुष्य मोटर कार चलाकर रात्रि क्लबों में समय नष्ट कर या अल्प आहार गृहों में घृणित भोजन का स्वाद लेकर अपने वैभवशाली पद को खो देता है। इस प्रकार लुटेरी इंद्रियां बद्ध जीव द्वारा अत्यंत परिश्रम से संचित संपत्ति को लूट लेती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय।